हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बी फार्म करना चाहिए कि डी फार्म। भाई वीडियो एंड तक देख लेना। ऐसा क्वालिटी मतलब ये कम क्वालिटी वाला वीडियो एनिमेशन नहीं चाहिए करके स्किप मत करना बस, ठीक है ना। स्किप मत करना। मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। आपको इससे अच्छे से और कोई नहीं बताया होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। ज़्यादा आपका वीडियो नहीं होता, 3 4 5 मिनट आपको पूरी लाइफ बदल कर सकता है। तो देखना, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो भाई बी फार्म और डी फार्म में से सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो बी फार्म होता है वो बैचलर डिग्री होता है, बैचलर इन फार्मेसी इसका फुल फॉर्म है। और जो डी फार्म होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी, और ये डिप्लोमा डिग्री है, ठीक है। डी फार्म की बात करें तो ये 2 साल का होता है, और बी फार्म की बात करें तो ये 4 साल का होता है। अब बात करते हैं कि ये सबको कौन कौन कर सकता है। मतलब ये जो बी फार्म डी फार्म है ना, इसको करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपको बी फार्म या डी फार्म करना है, मतलब फार्मेसी करना है, कोई भी फार्मेसी हो, चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो, एम फार्म हो, कोई भी हो, तो उसके लिए भाई आपको 12th पास होना चाहिए, या तो पीसीबी या तो पीसीएम। पीसीबी मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और पीसीएम मतलब मैथ सब्जेक्ट से। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रहे हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों रहे हैं, तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हो। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स को नहीं कर सकते। और आपको अगर मैथ्स और बायो लिए हो ना जैसे 12th में, तो उसको पास होना चाहिए, और उसमें कम से कम आपको 50 to 55% मार्क्स लाने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो। और ये कोर्स गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, दोनों में आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको ज़्यादा पैसा दे के करना है कोर्स तो आप प्राइवेट कर सकते हो, और अगर आपको बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो आप गवर्नमेंट कोर्स भी कर सकते हो। बी फार्म डी फार्म दोनों होता है गवर्नमेंट में। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या होगा। तो देखो, बेसिक तो मैं बता दिया कि बी फार्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 साल का होता है, और डी फार्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये डिप्लोमा कोर्स है, और ये 2 साल का होता है। तो यार देखो, जो बी फार्म होता है ना, बी फार्म की बात करें तो बी फार्म जो होता है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डी फार्म। क्योंकि भाई डी फार्म ना उन लोग के लिए सही है अगर आपका टारगेट है मेडिकल स्टोर खोलना है, या तो आपके पिताजी का, या आपके दादाजी का, या तो आपका ख़ानदानी बिजनेस है मेडिकल स्टोर का, या तो कोई भी मेडिकल स्टोर है जैसे आपका, ठीक है, या आप खोलना चाहते हैं मेडिकल स्टोर। हाँ भाई, मेरे को 12th पास कर लिया, अब मैं कुछ भी ऐसा पढ़ाई करूँ और एक मेडिकल स्टोर डाल दूँ, तो फिर आप भाई आंख बंद करके डी फार्म कर लो। बी फार्म करने का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई डी फार्म करके भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। मेडिकल स्टोर खोलने का आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा, आप खोल सकते हो, और बी फार्म करने के बाद भी आप खोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है मेडिकल स्टोर खोलने का तो आप डी फार्म कर लीजिए, वो बेहतर है। अब बात करते हैं जॉब के। जॉब किस में है? देखो, मेडिकल स्टोर तो आप दोनों में खोल सकते हैं, ठीक है, बी फार्म डी फार्म दोनों करके। अब देखते हैं जॉब में। तो भाई जॉब की बात करें ना, तो देखो, जॉब प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, बी फार्म का जो डिमांड है ना वो ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट वैकेंसी हर साल आती है फार्मेसी के लिए। फार्मेसी मतलब एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर साल आपको गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देखो, जो डी फार्म की वैकेंसी आती है ना, मतलब डी फार्म की जो पोस्ट आती है, उसमें बी फार्म वाला बंदा भी मतलब अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मान लो मैं डी फार्म किया हूँ और आप बी फार्म किए हो, अब कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है कि हाँ फार्मेसी की है और डी फार्म वालों के लिए है, तो भाई इसमें आप बी फार्म वाले ही भर सकते हो। लेकिन अगर अब बी फार्म वालों की आई है ना, जैसे बी फार्म फार्मेसी वालों की वैकेंसी आई है, तो उसमें मैं नहीं भर सकता डी फार्म वाला। लेकिन अगर मेरे लिए आई है ना डी फार्म वाले की वैकेंसी, तो उसमें आप भर सकते हो ज़रूर। हाँ, तो भाई इसलिए जॉब की बात करें ना, तो बी फार्मेसी में आपको ज़्यादा जॉब मिलने के चांस होते हैं, प्राइवेट में भी आपको ज़्यादा जॉब मिलने के चांस होते हैं। क्योंकि देखो, फार्मेसी करने के बाद ज़्यादातर लोग एमआर बनते हैं। एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको वो दवाई का सेल्समैन कह लो, दवाई जा के बेचते हैं ना डॉक्टर लोगों के पास, वो बनते हैं। तो भाई अगर जैसे बाहर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे सन फार्मा, ये वो बहुत सारा कंपनी, अपोलो फार्मेसी, तो ये सब अपने एमआर के लिए ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं। वैसे डी फार्म वालों को भी कर लेते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते। जैसे 2 बंदे आए हैं उनके पास जॉब के लिए कि हाँ मैं बी फार्म वाला हूँ और मैं डी फार्म वाला हूँ, तो भाई अगर 2 बंदे आए ना, एक बी फार्म वाला और एक डी फार्म वाला, तो कोई भी कंपनी ना बी फार्म वाले बंदे को ही रखेगी। क्यों? क्योंकि ये 4 साल का कोर्स किया है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा पढ़ाई की है। और अगर इसको रख भी लेती है ना डी फार्म वाले को, तो इसको कम सैलरी मिलेगा। जैसे कि एक ही कंपनी है, उसमें दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो डी फार्म वाले को हो सकता है बी फार्म वाले से थोड़ा सा कम मिले, थोड़ा सा, ठीक है। और बात करें कि बी फार्म वाला, तो देखो, अगर आप बात करते हैं कि बाहर, देश के बाहर, ये सब तो मैं इंडिया में बताया, ठीक है। अब बात करते हैं हम देश के बाहर कौन कौन जॉब कर सकता है। तो बी फार्म की बात करें ना, तो बी फार्म वाले देश के बाहर तगड़ा अपॉर्चुनिटी है। मतलब गल्फ़ कंट्री में मतलब ये सब आते हैं। गल्फ़ कंट्री के अंदर दुबई हो गया,
ईरान हो गया, इराक हो गया, मतलब वो मुस्लिम कंट्रीज होती हैं ना, वो सब आती है इसमें। तो भाई अगर आपको वहाँ जाके जॉब करना है तो भाई आप बी फार्मेसी करोगे, क्यों? क्योंकि डी फार्मेसी का वहाँ डिमांड ही नहीं है, और बी फार्मेसी का इतना डिमांड है कि आप जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे करके रख लेंगे, इसलिए। और इंडिया में भी ना बी फार्म ही ज़्यादा बेहतर है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। अब जैसे कि अपन मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, अब अपने को 12th पास कर लिया हमने, अब हम चाहते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, ठीक ठाक पेमेंट हो, ठीक ठाक मेरा मतलब अच्छा खासा घर चल जाए मेरा, तो आप बी फार्म कर लो अगर आपको जॉब ही करनी है। और भाई डी फार्म ना बस वही लोग करना है जिनका टारगेट ये है कि कम पढ़ाई करना। वैसे तो उसमें भी पूरा ज्ञान मिलता है आपको मेडिकल का, लेकिन बी फार्म में क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है डी फार्म से। अगर आपका टारगेट ना सिर्फ मेडिकल खोलना है, या तो फिर आप उतने पैसों से मजबूत नहीं है कि आप पूरा वो कर सकें बी फार्म, या आपको कमाना जल्दी है, तो आप डी फार्म भी कर सकते हैं। उसमें भी जॉब है लेकिन आपको सैलरी कम दी जाएगी। जैसे डी फार्म करने के बाद भी आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, आप मेडिकल डाल सकते हैं, मेडिकल नहीं डालना, आपको बिजनेस नहीं करना खुद का, तो काम भी कर सकते हैं मेडिकल दुकान में। जैसे लड़के देखते हो ना, ओनर के अलावा और भी होते हैं, तो वैसा सब जा सकते हैं। लेकिन वैसे में सैलरी ना, अब देखो बात करते हैं सैलरी की, दोनों में सैलरी, बी फार्म और डी फार्म। तो यार डी फार्म में आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो होगी ना, वो आपकी, देखो एकदम रियलिटी बता रहा हूँ ना, बाकी मैं बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल का मैं भी वीडियो देखा ना कि इस बारे में, तो भाई वो क्या फेंकते हैं, मतलब 35,000 स्टार्टिंग सैलरी है, एंडिंग सैलरी 2 लाख। भाई इतना नहीं होता स्टार्टिंग सैलरी 35,000, है ना भाई। स्टार्टिंग अगर आप डी फार्म की हो तो आपकी सैलरी ना वही मतलब 10 से 20,000 के अप्रॉक्स में आपको स्टार्टिंग इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ गवर्नमेंट की बात अलग है, लेकिन प्राइवेट में इतना ही मिलेगा। और अगर आपने बी फार्मेसी किया है तो आपको स्टार्टिंग वही 15 से 30,000 के आसपास मिल सकता है कहीं भी, ठीक है। और जॉब, अगर देखो आपका टारगेट जॉब है तो आप बी फार्मेसी कर लो, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, तो आप बी फार्मेसी कर लो। ये अच्छा भी है, डिग्री कोर्स है, आपको डिग्री मिल जाएगी। और डी फार्म क्या है ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कम लेवल का है, और उसमें 2 साल का ही है, बाहर नहीं जा सकते आप देश के बाहर जॉब करने। इंडिया में भी करना है तो इंडिया में भी उतना ज़्यादा जितना बी फार्म का डिमांड है ना, उतना वो नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, बी फार्म चूज़ करो, जॉब करना है, बी फार्म चूज़ करो, बिजनेस करना है तो भी कई सारा, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में कई तगड़ी तगड़ी पोस्ट होती है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फार्मेसी इंस्पेक्टर हो गया, और फूड इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसे जिसमें वर्दी मिलती है भाई, पुलिस टाइप वर्दी। ऐसा भी कोर्स कर सकते हो। इसके लिए आपको बी फार्मेसी करना पड़ेगा अगर आपको ये सब जॉब चाहिए। डी फार्म करने के बाद आप फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर सब नहीं बन सकते, आपको बी फार्म करना पड़ेगा। तो अगर आपका ऐसा गवर्नमेंट का तैयारी करना तो आप बी फार्म ही कर लीजिए। और मैं अगर अपने आप से भी आपको सजेस्ट करूँ ना, मैं खुद भी आपको अगर बोलूँ, या किसी से भी आप पूछना जो इस फील्ड में होगा, वो भी आपको बी फार्मेसी करो बोलेगा, क्योंकि बी फार्मेसी का स्कोप ज़्यादा है। और डी फार्मेसी उतना लोग करते भी नहीं जितना बी फार्मेसी करते हैं, क्योंकि बी फार्मेसी में भाई पैसा भी ज़्यादा। अभी आप 2 साल लगा दोगे तो आगे आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, है ना भाई। क्यों अपना अभी 2 साल लगा के आगे पूरा कम पैसा कमाना। तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब एंड करते हैं वीडियो को। मैंने आपको पूरा ज्ञान दे दिया है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना और वीडियो देखने के लिए, बस यही वीडियो देख लो।